बस्तर के सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से सुकमा जिले के एडिशनल एसपी आनंद राव शहीद हो गए हैं, जबकि 2 अन्य पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोनल ग्वाल जो कि थाना कोंटा के प्रभारी हैं और एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर जो कि एडिशनल एसपी के साथ घटनास्थल के मुआयने पर गए हुए थे, तब उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से एडिशनल एसपी की गंभीर चोट लगने के बाद शहादत हो गई, मौत हो गई। दरअसल एक दिन पहले ही माओवादियों द्वारा फंदीगुड़ा और डोडरा के बीच जो क्रशर लाइमस्टोन की खदान चल रही थी, यहाँ पर जो जेसीबी इस्तेमाल की जा रही थी उसको आग के हवाले कर दिया गया था। यानी कि बीती रात माओवादियों ने इसमें आगजनी की। इसकी खबर मिलने के बाद सुबह एक पहली टुकड़ी पहुंची, उसने घटनास्थल का मुआयना किया और ये वापस लौट गई। इसके बाद करीब 8 बजे कोंटा से ये तीनों ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करना पहुंचे, क्योंकि 10 तारीख को 10 जून को माओवादियों द्वारा देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है और उनके महासचिव बसव राजू की 21 मई की मौत हुई थी मुठभेड़ में। 21 मई की मुठभेड़ के बाद इस वजह से पुलिस को भी इस बात का अंदेशा था कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की किसी घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारियों की टीम बड़ी सावधानी पूर्वक घटनास्थल के मुआयना के लिए पहुंची। जो घटना स्थल है ये क्रशर क्वारी है, एक तरह से लाइमस्टोन की क्वारी है और यहाँ पर घटनास्थल के मुआयने के दौरान खुद जो एडिशनल एसपी हैं वो खुद अपने गार्ड्स को, अन्य अधिकारियों को ये बार बार कह रहे थे कि सावधानी से चलो, प्रेशर आईडी हो सकता है और घटनाक्रम हो सकता है। ये कहते हुए ही जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़े वैसे ही खुद वे उस आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। घटनास्थल से तार के मिलने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि मौके पर माओवादी मौजूद थे और ये कमांड आईडी था, यानी कि दूर तार से बैठकर अधिकारियों की मौजूदगी के बाद इस तरह का आईडी ब्लास्ट किया गया। यानी इंतजार कर रहे थे माओवादियों, ने मालूम था कि जवान नहीं, जब बड़े अधिकारी पहुंचेंगे तब इस तरह का ब्लास्ट किया जाए, क्योंकि लाइमस्टोन की क्वारी होने की वजह से जगह सख्त थी। काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक यहाँ पर नहीं लगाया गया था, लेकिन ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि जो एडिशनल एसपी थे आनंद राव, उनकी बेहद गंभीर उनको चोटें पहुँची और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी शहादत हो गई। मौके पर घायल जो अफसर हैं उनकी वीडियो आप देख सकते हैं कि उन्हें घटनास्थल से बाहर निकाला जा रहा है और बेहतर उपचार देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक दोनों ही अधिकारियों को गंभीर चोट जरूर लगी है, लेकिन ये चोट जानलेवा नहीं है, ये लोग खतरे से बाहर हैं। इधर विजय शर्मा का भी, जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो ब्लास्ट हैं उसमें अगर किसी तरह की शांति वार्ता की संभावनाओं पर भी सरकार विचार कर रही है तो उस पर भी विराम लगता है। ये आईडी ब्लास्ट खतरनाक था। उन्होंने कहा कि इस तरह के आईडी ब्लास्ट के जरिए माओवादी पूरे क्षेत्र को अशांत बनाने की लंबे समय से कोशिश करते रहे हैं। आप सुनिए विजय शर्मा जी ने कहा। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब के लिए भी। सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का, वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाता है। दरअसल जिस तरह से माओवादियों के महासचिव के साथ साथ केंद्रीय कमेटी के नक्सली मारे जा रहे हैं बस्तर में, उससे नक्सलियों का तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। नक्सलियों ने 10 जून को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है और साथ ही 3 जुलाई तक सिलसिलेवार अलग अलग जगहों पर शहीदी स्मारक बनाकर जो मारे गए नेताओं हैं उनको श्रद्धांजलि देने की बात कही है। अक्सर इस तरह की बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद माओवादी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए जवाबी हमले करते हैं। इस पूरे हमले को इसी तरह से देखा जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि 6 जनवरी 2025 को इससे पहले भी इसी तरह का आईईडी ब्लास्ट किया गया था और ये ब्लास्ट में किया गया था जब बसव राज की तलाश में घुसी डीआरजी एसटीएफ के जवानों की पार्टी कुटरू में सड़क मार्ग से वापस आ रही थी। माओवादियों द्वारा आईईडी विस्फोट कर जवानों को नुकसान पहुंचाने के मामले
नए नहीं हैं, लेकिन तरीका हर बार वही है कि पहले किसी वाहन को जलाओ, किसी की हत्या करो और जब मौके पर पुलिस अधिकारी या जवान पहुंचे तो इस तरह के आईडी के जरिए जवानों को टारगेटेड नुकसान पहुंचाओ। घटनास्थल की बाकी डिटेल आना अभी बाकी है, जो हम आपको सिलसिलेवार अपडेट करते रहेंगे। पर लंबे समय के बाद किसी बड़े पुलिस अधिकारी की इस तरह के घटनाक्रम में मौत हुई है। फिलहाल बस्तर में पूरे जो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ पर पुलिस को अलर्ट किया गया है और साथ ही साथ जो सीनियर अधिकारी हैं वो घटनास्थल के मुआयने के लिए